इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड से आई विल फ्लॉन्ट के ओ आई एम अ टॉम बॉय। मतलब जब आप एक चीज इतना सुनते हो ना तो आप चिढ़ जाते हो। सॉफ्ट कॉर्नर उनके अंदर होता है, और वो शायद वो वाला एलिमेंट भी था कि अम्मी एक खातून, मैं भी एक खातून, तो शायद विमेन टू विमेन एक अंडरस्टैंडिंग थी। प्रिटेंशियसनेस होती है। मैं फिर वहाँ से फौरन निकल आती हूँ। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नताशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रमदान मुबारक फ्रॉम एंटरटेनमेंट। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। हम सोचे थे क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके पास आके करें, तो बताएं आपका टाइम मिल सकता है? व्हाई नॉट, मैं वैसे ही फ्री थी। चलो अच्छा है, मैं कराची में हूँ तो बिल्कुल आए। ठीक हो गया, बिल्कुल हो सकता है। परफेक्ट है। अच्छा, इफ्तारी हमारी तरफ से होगी तो प्लीज तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। अरे यार मुझे भी तो मौका दो ना। मतलब कोई खिदमत का। ठीक है, आके डिसाइड कर लेते हैं। ऑलराइट। कहाँ मिलना है फिर? मेरे स्टूडियो में? हाँ जी बिल्कुल, बेहतरीन हो गया। बस सही है, स्टूडियो पे मिलते हैं, आ जाए। ओ किसी फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई अल्लाह का आप? शुक्र है। सबसे पहले तो रमदान मुबारक। खैर मुबारक हो। अच्छा भाई, मुझे इफ्तारी के लिए बहुत मजे का सामान दे दें जरा। यहाँ पे समोसे रखे हुए हैं, ये भी दे दीजिए। रोल रखे हुए हैं, ये भी मुझे दे दीजिए। यहाँ पे चिकन स्ट्रिप्स रखी हुई हैं, वो भी दे दें मुझे। दही बड़े हैं, दही बड़े भी हैं। बेहतरीन हो गया, वो भी करते हैं आप। शुक्रिया। और हाँ, जलेबी करना नहीं भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आए बहुत थक गई। अरे 4th फ्लोर है यार, Exactly. सॉरी। पानी वानी पीना है भाई? जरा बता देना। रोजा है। अरे हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया। रोजे में मैंने 4th फ्लोर चढ़वा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर चलो। कोई बात नहीं। बट वेलकम टू माय स्टूडियो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। कैसे जा रहे हैं रोजे, कैसा जा रहा है ये वाला? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस शो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इफ्तार विद अ स्टार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत कैसे मुबारक। चल रहे हैं आपके रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे है। मैं बस वही बता रही हूँ कि साइकोलॉजिकल होता है, तो अगर मैं रोजे ना रखूँ और डाइट पे होती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा मतलब तकलीफ हो रही होती है, पर रोज़ों में ना सब मंजूर होता है। आई थिंक वो हिम्मत मिलती है अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। आपने जब डाइट की बात की है तो फिर समोसे पकौड़े ये जो सब हम लाए कौन खाएगा? अब चख सकती हूँ मैं, आई एम नॉट अलाउड। मैं चख सकती हूँ। ओ थोड़ा सा निबलिंग कर लीजिएगा। निबलिंग कर लूँगी। वैसे आपस की बात है, सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको खाने में? यार खाने में तो आई मीन वेराइटीज़ है, बट आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स वेजिटेबल्स। सो अगर मेरा कोई फेवरेट पूछो ना तो राजमा चावल, जो लोबिया चावल नहीं होते, वो मेरी जान है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या करें, थोड़ा सा टाइम मशीन में पीछे चलें? हाँ चलें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कैसे आना हुआ, कैसे स्टार्ट किया, एंड हाउ वाज योर जर्नी? वेल कैसे आना हुआ, वो इस तरह आना हुआ कि इन माई टीनेजर टाइम्स आई डिस्कवर्ड कि मुझे म्यूज़िक और सिंगिंग करनी है, और 2013 में एक रियलिटी शो मिल गया। उसके बाद से फिर बस जर्नी शुरू हो गई एज अ सिंगर। जिंगल्स करते करते, OSTs गाते गाते, छोटी मोटी चीज़ें करते करते, फिर लाइव परफॉर्मेंस करते करते। सो या एक्सीलेंट। मतलब लोगों को पता है कि आप इससे पहले एथलीट भी थी? हाँ, अब तो शायद बहुत सारे इंटरव्यूज़ के थ्रू पता चला है कि हाँ। हाउ वाज दैट जर्नी इन योर लाइफ? दैट जर्नी वाज ग्रेट। आई थिंक इट वाज जैसे म्यूजिकल जर्नी जो है ना, वो एक सबके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट है। बीइंग एन एथलीट या प्लेइंग क्रिकेट वाज नेवर अ सरप्राइजिंग एलिमेंट, बिकॉज आई एम अ गर्ल हु इज फ्रॉम हुंजा। और हुंजाई लड़कियों के ना अंदर ये एक चीज़ है कि दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। आई मीन वो हमारी एक बिल्ट है। बिल्कुल नेचुरली, दैट कम्स नेचुरली हम जिस नेचुरली इलाके से हैं तो जान तो है हमारे अंदर। सो या तो इट वाज गुड। आई एम ग्लैड दैट आई गॉट अ चांस टू लिव दैट पार्ट एज वेल इन माई लाइफ। एक्सीलेंट। तो भाई अब हुंजा की भी जिक्र आप कर रही हैं, और वहाँ पे आप कितनी मैं कहूँ टॉम बॉयज थी या फिर फेमिनिन साइड? यार आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉम बॉय, ना चाहते हुए। मतलब एक टाइम तक तो मैंने ये रियलाइज नहीं किया था, आई वाज ओके विद इट, ठीक है। बट अब मुझे ये चीज़ बहुत अनॉय करती है कि अब भी लोग मुझे कहते हैं कि टॉम बॉय, तो मुझे होता है। लेकिन अब एक गुट्टी में एक चीज़ है तो है, वो बदल नहीं सकती, पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को अपने ज़्यादा सरफेस पे नहीं आने दूँ। बट आई थिंक नेचर वाइज आई एम लाइक दैट and I can't help it. Yeah. Isn't that a great thing? I mean, being a tomboy. It's not a bad thing. Not मतलब in the between. It's just a thing. It's a thing. It's that not comes something that I would say I will flaunt के oh I'm a tomboy. मतलब जब आप एक चीज़ इतना सुनते हो ना तो आप चिढ़ जाते हो।
तो मैं चिड़ी हुई। अच्छा, पर हाँ। इसके बेनिफिट भी तो है ना, लाइक यू कैन स्विच ऑन दैट फेज ऑफ योर्स I व्हेन यू can. वांट टू I एंड देन यू can. कैन स्विच इट ऑफ. Yeah, I can because of course, like in my life, I've got tons of guy friends a lot rather than लड़कियों के. तो with guys I am like guys, but that could be because मेरे दो भाई हैं. बिल्कुल ऐसा ही तो है. इसी वजह से तो फिर उनको भी लग रहा होता है कि यार ये इतनी चिल है, टॉम बॉय है. यार ठीक है, एक नेचर है. आई हैव दिस टैलेंट कि आई कैन स्विच. Exactly. Because there's one more thing. There's this girl recently, she complimented me कि उसने मुझे बोला कि you know you are a tomboy but with girls you have this certain feminine energy. Exactly. Which means I can switch. Yes, you So, can. मतलब यानी कि फिर that's a good thing. ना, कि I'm able to Channel communicate your inner tomboy both the and genders, feminine हाँ. side, yeah, and that is actually good क्योंकि पता है आजकल के ज़माने में ज़रूरी है ये. जरूरी है शायद. हाँ चलो अच्छा है, फिर मैं नहीं चिढ़ूंगी. बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये. Just be yourself. I'll be myself. ओके इस जाहिर सी बात है हर जर्नी का एक ब्रेक पॉइंट भी आता है, फिर एक ब्रेक थ्रू भी आता है और फिर आप एक मुकाम पे भी आ जाते हैं. तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या क्या हर्डल्स आई या फिर रोड वाज स्मूथ? No, road was never smooth Uh-huh. because I'm a girl. Of course. ठीक है, in this country. Tell me and about then yeah, and then coming from a Hunza. culture Yes. जो माइनॉरिटी है, ठीक है, जो एक रिमोट एरिया है. तो मुझे उस तरह से शिकायत नहीं थी कि लोगों को मसला होगा. मुझे पता था मसला होगा बिकॉज इट्स अ न्यू आइडिया. जब एक नया आइडिया आता है तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है. सो आई डोंट रियली ब्लेम देम. And I'm glad that I was able to give that message, prove that thing कि भाई लड़कियां आ सकती हैं इस तरह के फील्ड में. और अब हुंजा में आप देख लें, आए दिन कोई ना कोई वीडियो आ रही होती है जिसमें लड़कियां गाना गा रही होती है. ब्लॉगर्स भी निकल रहे हैं. या यहाँ से मतलब तो मैं वही कह रही हूँ कि हमारे रीजन में बहुत टैलेंट है. बिल्कुल ऐसा ही है. बस एक्सपोजर चाहिए था, वो मिल गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता सब आ रहे हैं. सो it was never smooth. Yeah, the journey was not smooth at all. But Alhamdulillah, God has been a great supporter. That's great, माशाल्लाह. अच्छा ये आपका स्टूडियो ये है? मेरा स्टूडियो है. ओके, तो अभी करंट कुछ काम चल रहा है कि करंट नहीं? काम यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर रही मैं, क्योंकि मैं लाहौर में भी बहुत जा रही हूँ, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा कर रही हूँ. तो आज समझे कि मैं आप लोग की वजह से आई हूँ, वरना मैं बहुत टाइम से यहाँ थैंक पे यू नहीं आई. सो मच. पर चल रहा है बैक हैंड पे, यहाँ पे दूसरे काम भी चल रहे होते हैं. सिर्फ दिस इज एक्चुअली स्टूडियो लाल सीरीज नाम है इसका, और ये हमारा स्टूडियो. तो यहाँ पे सिर्फ मेरा काम नहीं होता, यहाँ पे हर किसी का काम होता है. अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो डिफरेंट आर्टिस्ट यहाँ पे आके अपने सॉन्ग्स कंपोज कर रहे हाँ, होते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. Oh, आप अपने that's काम कर great. सकते हैं. तो दिस प्लेस इज फॉर एवरीवन, इट्स नॉट ओनली डेडिकेटेड टू. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. हाउ वाज योर फैमिली विथ यू जब आप ये करियर सारा परस्यू कर रही थी? लाइक दे वर सपोर्टिव और नॉट? माय फादर वाज नॉट सपोर्टिव एट ऑल. बाबा का तो वो होता है ना exactly, एक हाँ, बाबा हैज टू से नो फॉर एवरीथिंग. सो और हमारी सोसाइटी में आपको होता है कि अम्माएं ही ज्यादा सपोर्टिव होती हैं. लाइक सॉफ्ट कॉर्नर सॉफ्ट कॉर्नर उनके अंदर होता है, और वो शायद वो वाला एलिमेंट भी था कि अम्मी एक खातून, मैं भी एक खातून, तो शायद विमेन टू विमेन एक अंडरस्टैंडिंग थी. सो मतलब यू नो, नोइंग मी एज अ पर्सनैलिटी, मुझे था कि मेरे अम्मी अब्बा को कभी मेरे लिए वो वाली टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये हमें किसी तरह हमारा नाम खराब कर देगा, इस तरह की चीज़ें. बिकॉज आई वॉज नेवर इंक्लाइन टूवर्ड्स एनी थिंग्स लाइक दैट. मुझे हमेशा से था कि मुझे लाइफ में कुछ इतना बड़ा करना है कि मैं वो जो आप टीनेज में नहीं गलतियाँ कर बैठते हैं, मैं उन चीज़ों को अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए था. तो मैं वर्क ड्रिवन सब कुछ, बट जब म्यूज़िक का सीन हुआ, सो माई फादर वॉज एक्चुअली अगेंस्ट इट, और इट बिकेम अ वेरी बिग ड्रामा. एंड आई मीन मतलब इस पर पूरी बायोपिक बन सकती है, उस तरह की स्टोरी है. बट ये कि आई एम ग्लैड दैट माई अम्मी, शी सपोर्टेड मी, शी बिलीव्ड इन मी. सो मुझे अच्छा लगता है कि इफ़ टुडे आई एम एबल टू यू नो प्रोवाइड हर विद वट एवर शी डिज़ायर्स, I'm really happy with that because I really work hard for that. माशाल्लाह. So मेरा सारा क्रेडिट जो है ना मैं अपनी अम्मा को देती हूँ. माशाल्लाह. So she is your best friend. She is like, yeah, best friend, everything. She's even my sister because we fight like sisters. Oh my God, I can understand Yeah. that. So आप एडवाइस के लिए भी फिर उनके पास जाती हैं? You have a person that you go to for advice. यार my go-to advice is actually my manager. क्योंकि इनिशियली जो मेरा मैनेजर है वो खुद एक मैनेजर नहीं था. he was a colleague where I was working and he became a friend. And then उस टाइम पे क्योंकि मैं I was as a budding singer थी, मैं passionate, वो एक नया पैशन कि करना है तो सिंगिंग करनी है वरना मैंने मरना है, वो वाला जज्बा था मेरे अंदर. तो मैं हर चीज़ अपनी जो है ना वो डिस्कस करती थी, कंसल्ट करती थी म्यूजिक रिलेटेड. तो मुझे हुआ कि यार दिस गाय गिव्स मी रियली गुड एडवाइसेस. सो स्लोली कंसल्टेंट से देन आई आस्क्ड हिम टू बिकम माय मैनेजर.
and the rest is history. I mean, it's been, I think, 10 years he's been managing me, and I'm consulting him, and I ask him everything. So yeah, I really give a lot of credit to him as well. That's excellent. तो ये तो आपने मुझे यहाँ का बता देना कि मैनेजर इज योर एडवाइस पर्सन, यू नो. Definitely, तो definitely, yeah. इंडस्ट्री में सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? बहुत हैं. I mean, Aslan. Okay. And then Tabish Hashmi. Oh, that's nice. Amazing friend, amazing person, इतना supportive और बोलते हैं ना बहुत ख्याल रखने वाला. शफात अली, वो भी he is the same. He's like family. And then there's Dino. yeah, Dino Ali. अच्छा सारे हैं भी, ज्यादातर देख रहे हो दोस्त मेरे मस्ती हाँ, हैं. वही. आपकी भी तो पर्सनैलिटी ऐसी है ना, you're fun ना, that's how you attract people जो कि ज़्यादा मजेदार हो. तो I've got really good friends. There are more. I mean बहुत बड़ी लिस्ट है, प्लीज कोई बुरा ना मानना कि मैंने नाम नहीं लिया. But जो जितने भी मैंने दोस्त बनाए वो इतने मेरे मतलब हमारा मेंटल लेवल इतना मिलता है एक दूसरे से कि I'm glad I found like-minded people in the industry. भाई जब लाइक माइंडेड पीपल की बात हो रही है, आपने 4 लोगों के नाम ले ही लिए हैं, तो चले 3 अच्छी बातें और 3 बुरी बातें बता दें इन चारों की. हाँ जी. अज़लान यार अज़लान से शुरू करते हैं. The mysterious अज़लान, one. हाँ, जब से अज़लान की शादी हुई ना, हमारा मिलना थोड़ा सा मतलब, खैर उसकी शादी से पहले भी हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बिजी. माशाल्लाह ही इज डूइंग रियली वेल. तो अब अच्छी बात तो यही है कि यू नो इसका और मेरा इंटरेस्ट सेम है, जानवरों की मदद करना. तो आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. और यार बहुत मुश्किल है इतनी सारी चीजें बताना. बताना पड़ेगा. और अज़लान जो है हमेशा मदद के लिए हमेशा हाजिर है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गुल हो जाएगा. थर्ड गुड थिंग, बहुत मेहनती है माशाल्लाह. वेरी हार्ड वर्किंग. सो आई रियली एडमायर दैट अबाउट हिम. या एक्सीलेंट. ये तो आपने 3 अच्छी बता दी, अब 3 बुरी बताएं जरा. पूरी यू आर लाफिंग. कुछ तो है अज़लान के बारे में यार, क्या बुराई तो पता नहीं. आई मीन अज़लान देखो ज़बरदस्ती आई हैव टू मेक अप थिंग्स. यार आई डोंट थिंक कुछ ऐसी बुरी बात है, पर सब में कोई ना कोई डाउन साइड तो होता है. मैं कहूँगी यार बस वो जो बीच में लंबा गायब हो गया था तो हो गया था, लेकिन उसमें गलती मेरी भी है. अच्छा. लेकिन आई एम आल्सो अ घोस्टिंग पर्सन. आई आल्सो घोस्ट. सो आई वाज, मुझे पता था ये लाइफ में गायब चल रहा है, पर आई वाज ओके विद इट बिकॉज मैं भी बिल्कुल थी. सो एक वो चीज़ है. एक ये कि अज़लान यार आई डोंट नो, बुराई बहुत मुश्किल है बुराई निकालना. अगर बुरा लग रहा होता तो मैं दोस्त होती उसकी. दोस्त तो हम होते हैं ना, बुरा भी लगे भला भी लगे सॉर्ट कर लेते हैं ना. देखिए गोस्ट ऑफ किया था अभी आपने. हाँ मतलब ये कि हाँ वो एकदम लंबा गायब, लेकिन बेचारों को फोन करो तो फिर एकदम हमारे उसके और मेरे सीन यही है. अच्छी बात ये है कि हम जितना भी गैप में रहे, थिंग्स डज नॉट चेंज. आई मीन द वे ऑफ कम्युनिकेशन हैज नेवर चेंज्ड. सो वो वाला सीन है. बट यहाँ बुराई एक्चुअली मुझे दिमाग में नहीं आ रही उसकी. बस एक बता सकती हूँ कि यही कि गायब होने में माहिर है. अच्छा. बट उसमें मुझे इतना मसला नहीं है. बस सही, परफेक्ट हो गया. अच्छा, देन वी हैव डीनो. डीनो का तो मेरी लिस्ट होता, मजाक कर रही हूँ. डीनो और मेरी बहुत हमारी ना मतलब समझो कुत्ता और बिल्ली वाली रिलेशन है हमारा. हाँ, टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप. सो डीनो की अच्छी बात ये है कि इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग. और आई मीन ही इज ऑल्सो लाइक, आई मीन बोलता है कि मैं साथ दूंगा, वो दे भी देता है, पर वो भी एक तरह से घोस्टिंग एलिमेंट कह सकते हैं कि मतलब कभी कभार एकदम गायब हो जाता है. बट अगेन आई टोल्ड यू आई एम ओके विद इट बिकॉज आई एम नॉट अ क्लिंगी पर्सन. So whoever like wants to like get away for a while, they can. I will not even ask you. You're gonna hold the door. You're like, हाँ चले जाओ. जब आना होगा आ जाना भाई, मैं नहीं पूछूंगी. That's maturity, I guess. And I've always been like that. मुझे नहीं होता कि मतलब कि किधर हो मिलो. So डीनो की ये बात अच्छी है और बहुत खाता है. अब मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है कि बुरी बात है. खाने का बहुत शौकीन है, कभी बात इरिटेट हो जाती हूँ. और बट ये कि हाँ बहुत अच्छा, उसकी कंपनी ऐसी है कि आप हंसते रहोगे. उसकी कंपनी, उसके वाइब्स ऐसी हैं कि आप बस जब 24/7 आपको बस हंसी आती रहेगी. तो ही हैज अ गुड वाइब. Excellent. Now we are on to Tabish and then ताबिश. गुड थिंग या वेरी केयरिंग माशाल्लाह. मतलब बहुत बोलते हैं ना कि दोस्ती निभाने वाला, लॉयल फ्रेंड एंड वेरी विटी माशाल्लाह. टैलेंट पे बहुत विटी है. और क्या है, और ताबिश का एक डाउन साइड ये कि वो गुस्से वाला है. वो कहते हैं हर मजाकिया पर्सन जो है ना वो होता है गुस्से वाला. हाँ, अच्छा ताबिश हमें बहुत रिलेट कर सकते हैं बिकॉज उसका और मेरा ज़ोडिएक साइन सेम है ना. तो हम लोग बहुत सारी कैप्रिकॉर्न. तो मेरी उससे दोस्ती भी इसी तरह हुई थी. वो असल में एक अवार्ड शो पे ना था, हम दोनों साथ ही थे. अच्छा
आई ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ पीपल, बट द थिंग इज कि मैं देर तक एक गैदरिंग में नहीं बैठ सकती जहाँ पे ना बहुत प्रिटेंशियसनेस होती है। मैं फिर वहाँ से फ़ौरन निकल आती हूँ। तो सबको हेलो हाय बोल के मैं साइड में कोने में बैठी, तो एक और बंदा कोने में बैठा हुआ है। तब मेरी ताबिश से उस तरह से दोस्ती नहीं थी, लेकिन वो TVH हमने साथ किया था और वो बहुत अच्छा हुआ था। सो वी हैड ईच अदर इन द मेमोरी के वी हैड अ गुड टाइम इन द शो। तो when we saw each other we were very happy as if कि ना वो कोई लाइक माइंडेड बंदा मिल गया। अच्छा, तो वो भी कोने में एकदम बैठा हुआ है और वो डिट्टो मेरी वाली बातें कर रहा है कि मतलब कैसे उसको सोशली थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, मतलब वो इंडस्ट्री में जब आए तो थोड़ी सी आउटसाइडर वाली फीलिंग आती है, बट मसला ये कि वैसा होना भी नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। मैंने उसको बोला बाय एनी चांस आर यू अ कैप्रिकॉर्न? कहता है या। मतलब व्हाट द हेल, मी टू। तो मतलब हमारा सेम है, मिलता है। तो वही, हाँ, गुस्सा मेरा भी डाउन साइड बड़ा गुस्सा है, तो उसका भी है। हाँ, ये है। ओके, अब लास्ट में हमारे पास शफात। बने शफात। बिल्कुल शफात उफ, इंटेलेक्ट की इंतहा, इंटेलेक्चुअल बंदा है। बहुत सीखने को मिलता है उसकी कंपनी में। और अगेन विटी, सेम नेचर है ताबिश और शफात का ऑलमोस्ट। और उसकी भी कंपनी में जो है ना आप कभी बोर नहीं हो सकते। और बहुत बहुत प्यार करने वाला, बहुत, अगर उसको कोई समझ आ गया ना तो बस फिर वो बहुत प्यार देता है। मतलब अपने दोस्तों को, अगर उसको कहे कि मेरा दोस्त है तो वो फैमिली जैसा ही प्यार देता है। और शफात ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली, इवन ताबिश की भी फैमिली। So मतलब I love both of their families, both of their wives as well. Like Shafat's wife is Rebecca and Tabish's wife is Hira. They are also amazing. They both are like कि बस family है। तो ओह माशाल्लाह, it's amazing. ये तो अच्छी बात है कि इतने अगर आपके फ्रेंड्स इतने वेलकमिंग हो तो ऑफ कोर्स I know it's crazy. मुझे शुरू में होता था, जिस तरह शफात कहता था ना कि घर आओ, मेरा घर तो धर्मशाला है। मैं कहती थी क्या बात कर रहे हैं, मतलब शादीशुदा लोग हैं यार, मतलब थोड़ा बंदों को आप स्पेस दो। लेकिन नहीं, सच में धर्मशाला है, आप कभी भी पहुंच सकते हैं। वो अपने घर की कुंडी भी नहीं लगाते। अच्छा, या तो आप यू कैन बार्ज इन। ओके, या आई गेस नेक्स्ट इफ ताबिश स्टार्ट Next time आप लोग को knock करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके, लेट्स कम टू द अमेजिंग कोक स्टूडियो, जहाँ पे यू नेल्ड इट। आई मीन Thank you. शिकवा जवाब शिकवा। और मुझे पूछना है कि गाने सब गाते हैं, ठीक है, लेकिन हर वॉइस का एक नीश होता है, हर वॉइस का एक जॉनरे होता है, ठीक है। इंसान कितने भी गाने गा ले, उसे ये नहीं पता होता कि उसकी आवाज़ सूफीज़म में कितनी उठ सकती है या कितनी नहीं उठ सकती है। हर किसी के पास ये नेचुरली नहीं आता। बिल्कुल ऐसा। हाउ डिड यू डिस्कवर इट? I think I did nothing in it. इसमें मेरा कोई बोलते ना क्रेडिट है इस चीज़ में, इस जॉनरा में आना भी मेरा क्रेडिट नहीं है, क्योंकि ये एक फैक्ट है जो मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि आई स्टार्टेड ऑफ सिंगिंग वेस्टर्न म्यूजिक। ठीक है, मैं वेस्टर्न इंस्पायर्ड और वेस्टर्न, मैं शुरू में जब व्हेन आई वाज नॉट नोन, जब मैं अपनी एक मार्केट बना रही थी तो इन इंटीमेट पार्टीज आई यूज्ड टू सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स। ठीक है, तो जो उस टाइम के लोग मुझे जानते थे, जब उन्होंने ये वाला मेरा चेंज देखा तो दे वर लाइक मेंटली ब्लोन अवे कि ये क्या हो गया। और लेकिन अब ये वाले जो मुझे जानते हैं वो वाला साइड देख के कहते हैं कि ओके ये भी साइड है। सो मैं अक्सर हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि सूफी म्यूज़िक जो है ना वो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे बस की बात है, क्योंकि सूफी म्यूज़िक एक बहुत एक सीरियस जॉनरा है जिसके लिए ना मेरे दिमाग में होता है कि पहुंचा हुआ बंदा होना चाहिए, मतलब इसको है ना कनेक्शन। लेकिन आप मानो या ना मानो, आप रियलाइज़ करो या ना करो, आपका कनेक्शन तो आपके क्रिएटर से है। किसी को रियलाइजेशन नहीं होती, किसी को हो जाती है। जिसको रियलाइजेशन नहीं, उसका मतलब ये तो नहीं कि ही इज़ नॉट कनेक्टेड या शी इज़ नॉट कनेक्टेड विद हर क्रिएटर। So I think this is the same thing happened with me. I've always felt connected with my creator, but मैं अपने आप को imagine नहीं कर सकती थी इतने बड़े बड़े कलाम के। मतलब मैंने सिर्फ टीवी पे देखा था बड़े बड़े सिंगर्स को ये चीज़ें करते हुए, आबदा परवीन, सज्जाद अली, ये जो हमारे कवाल ग्रुप है, फरीद अयाज, अबू मोहम्मद। सो यू नो आई मीन इनको देखते हुए मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मुझ जैसी बंदी कैसे कर सकती है। ये वाला एक फैक्ट आता है ना, मुझसे करवाया गया कि अच्छा ये गा के दो या ये ज़रूर गा के देखो। मैंने 2-3 जगह जब गाया, सो इट रियली वर्कड आउट टू माई सरप्राइज। तो देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। और फिर मुझे इतना मज़ा आ गया कि मुझे लगता है कि मैं कोई भी म्यूज़िक करूँ, लेकिन ये वाला म्यूज़िक है ना अपने आप एफर्टलेसली निकलता है मेरे अंदर से। और ये बात मुझे भी नहीं पता थी। तो बस उसके बाद से फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं। और फिर इत्तेफाक, अब मेरी लक ये थी, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है कि जब कोक स्टूडियो मिला और जब मेरा डेब्यू था, मुझे मेरे मतलब का गाना मिला। हर किसी को उसके मतलब का गाना नहीं मिलता। और इसमें भी बहुत बड़ा कनेक्शन। और मेन क्रेडिट गोज टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो, विच वाज अली हमजा एंड ज़ुएब काजी।
कि उनको लगा कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। सो मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है, उनका भरोसा था। एक्सीलेंट। आज ज़रा अरे, हम आ ये भी जाते लग हैं गया। दस्तरखान पे। Okay. आपको मैं बता दूं कि हमारी इफ्तार विद द स्टार की जो है ये हिस्ट्री है कि हमने अभी तक किसी के साथ भी ना इस तरह दस्तरखान पे इफ्तार नहीं करी अच्छा है, और हम यार, आपके मेरे साथ तो करेंगे। पता है, मेरे तो कल्चर में, हुंजा के कल्चर में हम जमीन पे ही बैठ के खाते हैं। मेरे अभी भी घर में डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, लेकिन हम बहुत कम डाइनिंग टेबल यूज करते हैं, हम जमीन पे ही बैठ के खाते हैं। तो मेरे लिए तो इट्स लाइक ज़बरदस्त हो गया। तो हम बात कर ही रहे थे जब कलाम की, तो इट्स अ डियरेस्ट रिक्वेस्ट, आई जस्ट वांट यू टू सिंग लाइक 4 or 5 लाइंस ऑफ Sure. दैट पार्ट। श्योर शिकवा जवाब है शिकवा के, Sure. क्योंकि हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू, नहीं मैं बिल्कुल गाऊंगी। बिल्कुल। इट गोज लाइक क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं। क्यों मैं ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं। नाले बुलबुल के सुनूं, नाले बुलबुल के सुनूं, और हम तन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। जुरतामोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरतामोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरतामोज मेरी ताब सुखन है मुझको। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। माशाल्लाह। थैंक See, it's in you. यू। माशाल्लाह, वेरी वेरी प्रिटी वॉइस, और इतना प्यारा लगा ना, मैं तो लाइव सुना है, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी ना इस वक्त स्टंड हो गए होंगे लिटरली। आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच। बस आप लोग का प्यार है, आप लोग तारीफ करते हैं तो फिर मुझे और गाने का दिल करता है। थैंक यू सो मच कि आपने जो है हमें इनवाइट किया इफ्तार पे। खैर हम तो सेल्फ इनवाइटेड नहीं नहीं, यू गाइस आर ऑलवेज वेलकम। आज आप लोग ने अपनी तरफ से इफ्तारी की है, मेरी तरफ से भी होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जाते जाते हम जल्दी से रैपिड फायर कर लेते हैं, सही। ठीक है जी? ओके, सो आई एम गोना टेक फ्यू फूड नेम्स, आपने बताना ही कौन सा आर्टिस्ट है। ओके, ठीक है जी? अच्छा, फूड हाँ से जी। आर्टिस्ट। ओके, सही। अच्छा जी, सबसे पहले है समोसा, आलू का, वो भी आलू का समोसा, हाँ। किसी मतलब एक्टर का भी नाम हो सकता है। एनीबॉडी, आर्टिस्ट। आलू का समोसा, हाँ जी। अजलान। अच्छा जी, स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल हो गया, ये स्प्रिंग रोल मुझे अच्छा लगता है। ये कौन है फिर? स्प्रिंग रोल हो गया। आपका अल्लाह भला करे, कौन होना चाहिए? ताविश। ओके, दूध सोडा। दूध सोडा, यार मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन मुझे ठीक वो है। कॉम्बिनेशन ही थोड़ा सा ऐसा लगता है। ओके, अच्छा, नाम रिपीट हो रहे क्योंकि मेरे दिमाग में भी उन्हीं के बारे में बात की थी, तो इसीलिए बिल्कुल तो ऐसा ही दूध है। सोडा, चलो डीनो। अच्छा ठीक है। और जलेबी? शफात। वो जलेबी ही है। नहीं, जलेबी की तरह सीधे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा भाई, ओके। और चना मिक्स चाट? चना मिक्स चाट, चना मिक्स चाट कौन हो सकता है? चना मिक्स चाट, आसिम अजहर। ओह, ओके ओके, नाइस। इसलिए देखो क्योंकि मिक्स चाट है ना, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आसिम इज आल्सो वर्सेटाइल, सो ही इज अ मिक्स चाट, ही कुड बी अ मिक्स चाट। या ओह, एक्सीलेंट। एंड पिज्जा? पिज्जा, पिज्जा। चलो, आज जब आसिम का नाम लिया तो मेरा का भी नाम ले लेती हूँ, मेरा पिज्जा है। दैट्स स्वीट, दैट्स Yeah. स्वीट। अच्छा, लास्टली बिरयानी? बिरयानी, बिरयानी इज समथिंग दैट एवरीवन लव्स। ओके आतिफ असलम। ओके। और उस बिरयानी में इलायची? उस बिरयानी में इलायची, चाहत फतेह खान। बेचारे। एंड व्हाट वुड यू कॉल योरसेल्फ? What would I call myself? यस। Food language में I would say I am I'm an egg. ओह, मैं हार्ड बॉइल्ड, अंडा सॉफ्ट हूँ। बॉइल्ड। मैं आप मुझे मैं हर शक्ल में एडजस्ट करने वाली, पता नहीं वैसे मैं इतना एडजस्ट करने वालों में से हूँ नहीं, बट अंडा। I will call myself an egg. Yeah. Excellent, excellent. Thank you so much. Thank you. बहुत मजा आया आपके साथ बात you. करके. It's an honor to Thank meet you you. as well. I had a great And time. I hope you have a great Ramadan.
थैंक in यू, future आपको as भी well. बहुत Thank you बहुत so much. गुड लक फॉर द होल रमजान। थैंक यू। लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा प्लीज मैसेज एंड आई वुड से कि सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और बस एक मैसेज इसलिए देना चाहूँगी कि जैसे हम ना हमारी एक गुट्टी में बैठ गया है कि रमज़ान आने वाले हो हैं, तो फिर हम ना अपनी डेली लाइफ से ज़्यादा खाना खाते हैं, ये हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग प्लीज़ कोशिश करें कि हैव सिंपल फूड्स, कि ट्राई टू ट्रीट रमज़ान एज लाइक योर सिंपल डे, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ हाउ आवर प्रॉफिट्स हैव डन। तो ज़्यादा ना करें, और जो चीज़ आप ज़्यादा करना चाहते हैं वो ज़रूरतमंद के लिए करें। एंड हैव सिंपल फूड इन रमज़ान। एक्सीलेंट। वंस अगेन रमजान मुबारक एंड आपको थैंक यू।